उधर कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और मोदी सरदार पटेल से जुड़े इतिहास को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष तिवारी से पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी बीजेपी पर इसी तरह का आरोप लगा चुके हैं। दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी ने बीजेपी से सवाल किया है कि आरएसएस को लेकर सरदार पटेल की जो मान्यताएं रही हैं, क्या वो या उनके नेता उन आदेशों को मानते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी गुजरात में पटेल की एक विशाल मूर्ति बनवा रहे हैं। 2 दिन बाद इस मूर्ति के निर्माण की शुरुआत होने वाली है। आज अहमदाबाद में पटेल से जुड़े एक म्यूजियम का भी उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे। दोनों एक साथ मंच पर दिखेंगे। लेकिन 2 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का शिलान्यास करने के लिए एक बार फिर से नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से हमला नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर। पटेल को लेकर कांग्रेस का बीजेपी और मोदी पर आरोप। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पटेल के इतिहास को हथियाने की कोशिश बीजेपी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाए हैं। दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि क्या जो आदेश पटेल जी के थे उसको भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी मानते हैं। आज अहमदाबाद में पटेल से जुड़े एक संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है और इस उद्घाटन में नरेंद्र मोदी नजर आएंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। और आपको बता दें कि 2 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का शिलान्यास होना है और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया है और इस पर भी अब राजनीति होती नजर आ रही है साफ तौर पर। तो सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस सीधे सीधे मोदी और बीजेपी पर हमला कर रही है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह ने मोदी पर पटेल का इतिहास हथियाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से या कई दशकों से सरदार पटेल की जो विरासत है उसको हथियाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत विनम्रतापूर्वक मैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके जो नए श्रृंगारे महानुभाव हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते या उनके भीतर जो स्वयंसेवक है उसको संज्ञान में लेते हुए क्या वो सरदार पटेल के जो ख्यालात थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उनसे इत्तेफाक रखते। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जिन लोगों का अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास को हथियाने की कोशिश करते हैं। हम तो बधाई देते हैं मोदी जी को कि लौह पुरुष जिसने आरएसएस पर बंदिश लगाई, जिसने मजबूर किया आरएसएस को ये कहने के लिए कि हम राजनीतिक संगठन नहीं रहेंगे, सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, उस बात को उन्होंने स्वीकार करते हुए लौह पुरुष की अगर मूर्ति लगा रहे हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, आज एक मंच पर नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस के 2 बड़े नेता मनीष तिवारी या दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही है, अब उसका जवाब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि सरदार पटेल की विरासत के नाम पर नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि गुजरात के हैं सरदार पटेल और सरदार पटेल को कांग्रेस ने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। हालांकि नरेंद्र मोदी का झूठ इससे पहले भी सामने आ चुका था जब उन्होंने की अंतिम यात्रा में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं हुए सरदार पटेल के और उसके फुटेज जारी किए गए दिग्विजय सिंह की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी को या बीजेपी के नेताओं को डिफेंसिव होना पड़ेगा इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल। इस बीच
क्या आदर्शों को मानते हैं, जो पटेल के आदर्श हैं उनको मानते हैं? ये बात दिग्विजय सिंह ने कह दिया और बीजेपी पर निशाना साध दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी की तरफ से सरदार पटेल का नाम जिस तरीके से लिया जाता है भाषणों में या उनके द्वारा जो ट्वीट किया जाता है उसमें भी, और अभी आपने देखा होगा कि लगातार सरदार पटेल के अनावरण को लेकर जिस तरह से हर एक टीवी चैनल पे ऐड चल रहा था, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी सवाल नरेंद्र मोदी से किया गया है कि क्या आरएसएस के बारे में जो सरदार पटेल की राय थी, क्या उस राय को भी नरेंद्र मोदी या बाकी बीजेपी के नेता मानते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है और इसका जवाब नरेंद्र मोदी या बीजेपी नेताओं को देना होगा। शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर निशाना साधा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतिहास को हथियाने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने, और साथ ही ये भी कहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश थे, जो उनकी बातें थी, क्या उस पर भी गौर फरमाती है बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी? सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह, और साथ ही बीजेपी पर भी निशाना कि जिस तरह से बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतिहास को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये सवाल उठाते हुए निशाना साधा है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक संग्रहालय का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों एक मंच पर नजर आने वाले हैं, और 2 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का शिलान्यास होने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से उन पर निशाना साधा गया।